ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार जगत की जो स्थिति का वर्णन हमने किया है कि जगत में स्थायी कुछ नहीं है। मैं, मेरा, तू, तेरा, अहम, त्वम, इदम आदि करके जो ये जगत है, यह सदा एक जैसा रहता नहीं। आत्मा से अलग होकर के इसका ऐसे ही वजूद नहीं जैसे पानी से अलग होकर के लहर का वजूद नहीं होता। तो जगत की इस प्रकार की स्थिति है। सो सब कैसा है? चंचल और आकार और विपरिणाम रूप है। सारा का सारा जगत चंचल है। बचपना चंचल था, वो भी रहा नहीं। जवानी भी बिजली की चमक की तरह आई और गई। कैसी आई है? चंचल रूप हो गई कि नहीं हो गई? तीसरा बता रहे हैं दोस्त, विपरिणाम। इसमें विपरिणाम हो जाता है। बचपना में जवानी बचपन आकर के बचपना का निषेध कर जाती है और जवानी का निषेध बुढ़ापा कर जाती है। विपरिणाम, ऐसा परिणाम शरीर में होता है कि बचपना खत्म होकर जवान शरीर दिखने लगता है। फिर विपरिणाम होता है, जवान शरीर जो दिखता था वो बूढ़ा दिखने लगता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। फिर विपरिणाम होता है वृद्धावस्था के बाद जरावस्था। अब शरीर और जर्जर हो गया है। वृद्धावस्था तक तो चलो 60 साल तक वृद्धावस्था है, पर 60 साल के आगे जरावस्था है। उस समय शरीर की त्वचा आदि भी कुछ अलग तरीके की हो जाती है। लोग पास में नहीं बैठना पसंद करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि कैसा है? विपरिणाम रूप है। पहले तो ये चंचल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ये बनी रहेगी। बचपने में आई तो बचपना तुम्हारा हमेशा बना रहेगा, ये भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बचपने में ही चल बसें, इसलिए चंचल है। अगर ना चल बसो तो बचपना तुम्हें छोड़ जाएगा। जवानी को बचाना चाहो, हो सकता है जवानी में चल बसो, नहीं तो तुम्हें जवानी छोड़ के चली जाएगी, बुढ़ापा देके जाएगी और बुढ़ापा आपके शरीर को लेके जाएगा। इस प्रकार ये विपरिणाम वाले हैं। ये एक तो प्रथम तो चंचल हैं, दूसरा इनका आकार जो है कैसा है? आकार चंचल आकार है, बता दिया। और विपरिणाम, इनके अंदर विपरिणाम है। परिणाम होता चला जाता है, एक दिन शरीर गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। राम जी, समुद्र में तरंग चंचल रूप होते हैं, ऐसे ही ये जगत भी बड़ा चंचल है। जगत में मन है, देह के अंदर मन रहता है, इसलिए ये मन बड़ा चंचल है। लोगों ने, विचारवानों ने इसे देखा तो कहा ये मन बड़ा चंचल है और समझाने से समझे ना। जितना इसे समझावो उतना ये मचल जावे। समझाने की चेष्टा करो उतना ही और मचल जाता है। जब इंद्रियों को, मन को कुछ ऐसी चीज़ें खाने की जी करता है कि लगता है ये मिल जाए चटपटी अथवा कुछ मीठे वाला, और आपको कोई रोकता है तो जब आप उनसे छूटते हैं तो अकेले में जाकर खूब खाते हैं। एक बार एक जगह एक वृद्ध थे, उनको शुगर के शिकायत थी। घर में बच्चे, अब लड़के बच्चे नज़र रखते थे कि ये मानते संयम है नहीं, मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, शुगर बढ़ जाता है, इसलिए डांट देते थे और रोकते थे कि भाई मीठा नहीं खाना। एक दिन आकर किसी जगह शहर गए किसी काम से, एक डिब्बा खरीद के ले आए पेड़ा।
और वहाँ बैठ के खाया, शुगर बढ़ गया, राम राम सत्य हो गया। तो इसलिए ये मन बड़ा चंचल है। हाँ, मजा के चक्कर में मौत को भूल गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है। संयम को रखो, वरना ये किसी के साथ में भी घटना हो सकती है। यहाँ कहते हैं इसकी गति बड़ा चंचल है, ऐसी नहीं है कि स्थायी हो। आत्मा से जगत स्वतः उपजता है, किसी कारण से नहीं उपजता। पानी में लहरें कोई उपजाता है क्या? स्वतः उपजती हैं। तो ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में, साक्षी आत्मा में स्वप्न कोई उपजाता है क्या? मन के अंदर की जो वासनाएं हैं, वही स्वप्ने के जगत का आकार लेकर के खड़े हो जाता है, वही स्वप्ने का जगत। तो यहाँ कहते हैं कि किसी आत्मा से जो जगत ये है उपजा है, ये स्वतः ही उपजा है। और स्वप्न भी स्वतः ही उपजता है, परंतु आपकी मन की वासना की वजह से उपजता है। किसी ने कहा कोई सपना ऐसा भी कभी हुआ कि जिसमें कोई वासना ना रही हो? ऐसा भी उपजता है। हम और आप जब पहला जन्म हुआ था ना, ब्रह्म समुद्र से जब पहली आम रूपी लहर हमारी आपकी उठी थी, तब हम और आप ऐसे ही थे। इसलिए वो आदि सतयुग था जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उन ब्रह्मा जी का मानो जन्म हुआ था। आदि सतयुग था, पहला ही सतयुग था, पहले ही ब्रह्मा जी का वो सृष्टि की शुरुआत थी। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष की आयु उनकी मानी जाती है। 50 वर्ष के भाग को एक परार्ध बोला जाता है और 50 वर्ष के आगे के भाग को दूसरा परार्ध बोला जाता है। ब्रह्मा जी की 2 परार्ध उम्र मानी गई है। तो ब्रह्मा जी भी जन्मे ही थे। हाँ, उस समय जो आदि सतयुग था, जन्मे का मतलब प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी जैसे ये लोग ब्रह्म सत्ता से फुरने वाले ईश्वर मूर्ति ही हैं। ये सब धन धन कृत कृत कैवल निर्वाण स्वरूप ही हैं। तब जो सतयुग हुआ था उसमें हम जैसे ब्रह्मा जी फुरे, वैसे हम लोग भी ब्रह्म समुद्र से छोटे छोटे बुदबुदे की तरह हम अस्मी करके फुर गए भला। तो अब वो जो फुर तो गए, पर उनमें से बहुत सारे ऋषि महर्षि कहते हैं कृतयुग सब जोगी विज्ञानी। सतयुग में सभी योगी और विज्ञान इस विज्ञान को जानते थे कि देह और जगत तो दिखावा है, हमारा असली रूप तो आत्मा है। मैं ब्रह्म हूँ। उस समय कोई कहते गोत्र अलग अलग कुछ नहीं था, एक हंस नाम करके ही मनुष्य जाति को जाना जाता था। उस समय सभी योगी थे, सभी इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को, दुर्लभ विज्ञान को जानते थे कि सब संपूर्ण देहों के अंदर जो चैतन्य सत्ता है, वही चैतन्य सत्ता हमारे में है। सर्व रूपों में हमारी ही अभिव्यक्ति है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये सहज में ज्ञान था सबको। पर हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने सृष्टि संरचना की आज्ञा दी थी और ये कहा था कि तुमने क्या है कि अपना दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को धारण करे रखना है, और देह करके जो तुम्हें बनाया, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। इस बात को तुम भूलना नहीं। हाँ, यह देह स्वयं सच्चिदानंदा, भूल के भय बंदा। भूल करके बंदा हम हो गए। ब्रह्मा जी तो बता गए और वो चले गए, हम लोगों को लगा दिया घर गृहस्थी में भला। उसमें से बहुत सारे लोग कृतयुग सब योगी विज्ञानी, सभी योगी विज्ञानी तो थे ही, वो उसी जन्म में मुक्त हो गए। पर एक हम तुम लोग रहे जो विषय लोलुपता में फंस गए और उस समय अज्ञान रहत उपलक्षित आत्मा को मैं बुद्धि करके जानते हुए भी प्रमाद कर दिया। जैसे कई माँ बाप अपने बालक की गलती को जानते हैं इसी की गलती है, तो
जो भी पड़ोसी की बात आती तो उसी का पक्ष लेते हैं, या घर परिवार में आ जाए चाचा ताऊ का मामला तो अपने बालक का पक्ष कर रहे हैं कि नहीं हमारे बालक में गलती नहीं। बालक भी जान रहा हमने गड़बड़ी करी, माँ बाप भी जान रहे, तो भी झूठ का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जानबूझ नर करें ढिठाई, तो का दशा होगा, फिर जो फल होगा भोगना ही पड़ेगा। कहो माँ ते काय न मरें, वो काय न मरेंगे। जब देह में जानबूझ करके ढिठाई करी कि ये मैं हूँ, देह मैं हूँ। आत्मा को ब्रह्मा जी ने कहा था अपनी मैं मानना, देह तुम्हारी मैं नहीं है। देह जन्म के पहले नहीं थी, मरण के बाद में नहीं रहती है। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो। देह के होने पर ना हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरता। सो तुम सो प्रभु और नहीं सो तू है, जिस सत्ता के द्वारा हम सत्तावान होकर सृष्टि की संरचना करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। भाई चैतन्य सत्ता आत्मा तुम भी हो। इस रहस्य को कभी भूलना नहीं, पर हम भूल गए। और स्वयं सच्चिदानंदा, स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हमारा अस्तित्व था, पर भूल के भयो बंदा। जैसे सर्प मणि उजारे, खाए कीट मत मंदा। सर्प की मणि जो है ना, वो मणि के उजाले में कीट पतंग खाता है। मणि कीमती होती है, उसका उपयोग भी कीमती जगह होना चाहिए, पर वो कीट पतंग खाता है। ऐसे हमारे आपके पास में आत्मा रूपी मणि थी। हमने उसके प्रकाश में, उसकी सत्ता में, उसकी शक्ति के साथ, उसकी शक्ति से विषय भोगे, विषय लोलुपता में फंस गए। ये घरवार है, ये परिवार है, इसमें चले गए। उसमें काम तो करना पड़ेगा, पर ये रहस्य भी भूल गए कि हम ये काम चलाने के लिए हमें इसे रखा गया है। किसी की आज्ञा के कारण ही, किसी की एक योजना है कि हमें संतानें उत्पन्न करनी है, ये करना, पढ़ाई लिखाई करना, वो करना। एक विधि विधान है, उसके अनुसार हम और आप लगे हुए हैं। ये विधि विधान किसी और का नहीं, ईश्वर का है। ओंकार स्वरूप परमात्मा, चैतन्य सत्ता का प्रथम अहम, जिसको एको हम भी कहते हैं, फिर बाद में बहुश्याम प्रजाए। एको हम जो है ना, वो निराकार प्रकृति में निराकार अहम अस्मि, आत्म सत्ता को जो लगा उसका नाम है ओम। इसको कहते हैं सगुण निराकार। ये सगुण निराकार फिर सगुण साकार होने के लिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु रुद्र बनता है, शक्ति को स्वीकार करके दुर्गा बनता है भला, और गणेश सूर आदि जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर बन जाते हैं, मर्यादा स्थापन करने के लिए राम बन जाते हैं, और लीलात्मक विग्रह धारण करके भक्तों को मुक्ति देने के लिए कृष्ण बन जाते हैं भला। तो इस प्रकार से वो एक चैतन्य सत्ता सब में समाया हुआ है। ये स्वतः, इससे जगत स्वतः उपज जाता है, किसी कारण से नहीं, और पीछे कारण कार भाव भाषित होने लगता है। जैसे स्वप्न आया, स्वतः ही उपज हो गया, पर उस स्वप्ने में भी हम क्या देखते हैं कि एक परिवार है, वहाँ कोई संतान हुई है, लोग बजा खुशियाँ मना रहे हैं कि बेटा हुआ है, बेटी हुई है, खुशियाँ मनाई जा रही भला। अब ये खुशियाँ मनाई जा रही तो ऐसा लगता है कि ये माँ बाप से बेटा बेटी हो रहे हैं, ठीक है। तो जब बेटा बेटी तो पूछे भाई तुम्हारे कौन है, किसके कौन माता पिता, तो बता दे ये माता पिता। बोली माता पिता हमारे तुम्हारे कितने साल के हैं? बोले 40 साल के। अरे बोले 40 साल, बड़े पुराने। तुम कितने साल के? बोले हम 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के। ऐसा करके बताएंगे तो क्या लगता है कि बेटा अभी पैदा हुआ है, बाप पुराना है। पर स्वप्ना अवस्था जब स्वप्ना अवस्था में ये दिख रहा है, स्वप्ना अवस्था खुद ही 1, 2, 4 सेकंड का है, उसमें कारण कहाँ से आ गया है? पिता कारण है, पुत्र कार्य है। ये कारण कहाँ से आया? 1 सेकंड के अंदर में जगत कहाँ से बन गया? ईंट पत्थर कहाँ से लाए गए? सरिया सीमेंट कहाँ से लाया गया? कुछ नहीं, अचानक साक्षी आत्मा से जैसे सपने का जगत अचानक फुरता है, उसमें कारण भी भाषित होता है। ऐसे ही यही विद जग हरि आश्रित रहाई,
ऐसे ही परमात्मा श्री हरि चैतन्य सत्ता आत्मा, उसी को परमात्मा श्री हरि बोलते हैं। यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो हर जगह हर समय, उसमें ये विद जग हरि आश्रित राही। ऐसे ही परमात्मा के आश्रय में ये जगत फुरा है। कार्य कारण नहीं है तो भी भाषित होते हैं स्वप्ने की तरह। वहाँ स्वप्न ही क्षण भर सेकंड भर का है, वहाँ बाप 40-50 साल का दिख रहा है, बेटा बेटी दिख रहे 5-10 साल के। अब ये कार्य कारण लग रहा है। खेत बो दिए गए, धान काटने को हो गए, पक गया, लगता पहले बोया गया और खेत जोता गया, ये कार्य कारण हो गया। तब बाद में कार्य क्या होगा, धान की खेती आई, उसमें से चावल निकले। पर वो 1 सेकंड 2-4-10 सेकंड या आधा मिनट का तो सपना था सारा। उसमें ये 4-6 महीने में जो धान पैदा होता है, ये कहाँ से आया। इसलिए बंधुओं, जैसे कार्य कारण भाव स्वप्ने में अन हुआ भी दिखता है, ऐसे ही इस जगत में भी कार्य कारण दिखता है। इस रहस्य को हमें समझ करके जगत के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके स्व आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति इति विधीयते, अपनी आत्मा के अनुसंधान में लग जाना चाहिए, परमात्मा के चिंतन में लग जाना चाहिए। जहि तन दियो ताय बिसरायो। इस परमात्मा के रहस्य को जानने के लिए ही तो ये शरीर मिला है। इसलिए इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति, अगर तुमने जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना अथ महति विनष्टि। यदि आपने इस रहस्य को नहीं समझा तो आपने अपनी महान हानि कर ली। तो ये आत्मा से जगत अकारण पैदा होता है। राम जी, पीछे कार्य कारण भाव दिखने लगता है, अनहुआ ना होते हुए भी दिखता है। स्वप्ने का आप प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप चिंतन करो, आपको ये बात पता लगेगी। वही चित्त में दृढ़ होकर के भाषित होने लगता है। फिर हे राम जी, आत्मा में यह कोई नहीं है, न कारण है न कार्य है। कार्य कारण तो भाषित होता है भ्रम से और बाद में वही दृढ़ हो जाता है, इसलिए वही दिखता है। फिर जैसे जल से तरंग स्वाभाविक उठ कर के लीन हो जाते हैं, तैसे ही राम जी आत्मा से स्वाभाविक जगत उपज करके लीन हो जाते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। जब तक आत्मा को श्वास से अभिन्न होकर के नहीं जानोगे, पुनरप जननम पुनरप मरणम से नहीं छूट सकते। जैसे गर्मी की ऋतु में तपन से मरुस्थल की जल की नाई मृग, जलती हुई दोपहरी में धूप बहुत तेज, मरुस्थल का रेगिस्तान गर्म होता है तो वहाँ लगता है पानी भरा, उसको कहते हैं मृग मारीचिका। मृग मारीचिका की नदी ऐसा कहा जाता है। वहाँ ऐसा लगता है जल हिलोरें ले रहा है, वहाँ जल की एक बूंद भी नहीं है, पर जल वहाँ कुछ भी नहीं है। और जैसे मद से मत पुरुष को आपको और का और जानता है, जब मदमत्त हो जाता है तो कुछ का कुछ जानता है। शराबी, अभी श्रावण का महीना निकला और मेला आया था और कोई एक पी करके यहाँ पड़ा रहा कीचड़ में, बहुत चिल्लावे, कभी रोवे कभी चिल्लावे। ये क्या है, मदमत्त इसी को बोलते हैं। तो पुरुष आपको कुछ का कुछ बोलता है, कुछ का कुछ मानता है। तैसे ही राम जी, पुरुष है तो ये आत्मा है पर अपने को देह मानता है। चित्त से आपको यदि देवता शरीर हुआ तो आत्मा ही देवता, देवता के अंदर क्या है, आत्म तत्व ही है। तो मैं आत्मा हूँ ऐसा मानना चाहिए, पर वो भी अपने को देवता मानता है, वो भी आत्मा से हट ही मान रहा। मैं अपने को मनुष्य मान रहा हूँ तो भी आत्मा से हटके मान रहा हूँ, कोई राक्षस मान रहा तो वो भी आत्मा से हटके। तो कुछ का कुछ मान रहे हैं, है तो स्वरूप अपना आत्मा, पर मान रहे कुछ और। इसलिए इससे हट करके अपने को आत्मा जानना चाहिए। और आज इतना ही। ओम।